पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रुद्रा आज हल्के नशे में होने की वजह से अपनी चाहतों पर काबू नहीं पा रहा था। आखिर वो उसकी बीवी थी। उसके मन में भी कई इच्छाएं थी सृष्टि को लेकर। उसकी खूबसूरती उसे उसका दीवाना बना चुकी थी। अब इतनी जुदाई बर्दाश्त करने के बाद अब वो उसे प्यार करना चाहता था। रुद्रा ने आगे बढ़कर सृष्टि के सिर को प्यार से चूम लिया और फिर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, बहुत प्यार करना चाहता हूँ तुम्हें। तुम मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना? ये कहते हुए रुद्रा सृष्टि के ऊपर आ चुका था। वहीं सृष्टि ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही हाँ में सिर हिला दिया। रुद्रा ने उसे देखते हुए कहा, मेरा साथ दोगी ना तुम? सृष्टि ने एक बार फिर हाँ में सिर हिला दिया तो रुद्रा ने कहा, ऐसे नहीं, मुँह से बोलो, तुम मुझे प्यार करने से रोकोगी नहीं ना? रुद्रा सृष्टि के इतने करीब था कि सृष्टि की सांसें अब बेकाबू हो चुकी थी। फिर भी उसने अपनी बढ़ती हुई सांसों को काबू करने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं रोकूंगी। तभी रुद्रा ने भी उसे देखते हुए मुस्कुरा दिया और पूछा, क्यों नहीं रोकोगी? सृष्टि उसकी सवाल सुन हैरान हो गई और उसे धीरे से पूछा, मतलब? रुद्रा ने उसके होठों पर उंगली फेरते हुए कहा, अब शायद तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो गई है। सृष्टि ने उसकी बातें सुन अपना मुंह फेरते हुए कहा, जी नहीं, आप मेरे पति हैं तो मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ? प्यार व्यार कुछ नहीं आपसे। रुद्रा ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तो पहले क्यों रोकती थी? सृष्टि ने उसे जवाब देने के बजाय उसे अपने ऊपर से धकेल दिया और खुद करवट बदल ली। रुद्रा अब उसकी बाजू में लेटे हंसने लगा। वहीं सृष्टि उसकी तो शर्म से गाल नाक कान सब लाल पड़ चुके थे। रुद्रा ने अब सृष्टि को पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, अब मान भी लो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ तो है। सृष्टि ने अब चिढ़ते हुए कहा, आज आप कुछ ज़्यादा नहीं बहक रहे हैं? तो रुद्रा ने उसके गले को चूमते हुए कहा, कहाँ बहक रहा हूँ, तुम बहकने दो तब ना। सृष्टि अब उठ जाने को हुई कि रुद्रा ने उसे पकड़ लिया और अब उसने सृष्टि के श्रग को उससे अलग किया तो सृष्टि शर्मा कर ब्लैंकेट में छुप गई। उफ, मर ही जाऊंगा आज तो मैं। ये कहते हुए रुद्रा सृष्टि के करीब आया तो सृष्टि ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, बंद कीजिए सताना। रुद्रा ने एक झटके में उसे अपनी गोद पर खींचते हुए कहा, तुम्हें नहीं सताऊंगा तो किसे सताऊंगा? ये कहते हुए रुद्रा ने अपने प्यासे होठों को उसके सीने पर रख दिया। वो उसे वहाँ से चूमते हुए उसके होठों तक आया। एक बार फिर रुद्रा ने उसके होठों पर किस करना शुरू कर दिया। वहीं सृष्टि को उसकी ऐसा करने पर अंदर तक कांप उठी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या चाहती है। एक तो उसके पापा उसे रुद्रा से दूर करना चाहते थे, तो वहीं दूसरी ओर वो शायद खुद ही उससे दूर होना नहीं चाहती थी। सृष्टि अपनी सोच में गुम थी कि रुद्रा उसकी नाइटी फाड़ दी और चिढ़ते हुए कहा, निकालो इसे यार। ये देख सृष्टि अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, ये क्या आपने मेरी न्यू नाइटी फाड़ दी। उठिए आप यहाँ से। रुद्रा ने कुछ चिढ़ते हुए कहा, क्या मुझे ज़्यादा प्यारा है तुम्हें ये नाइटी? वैसे भी बूढ़ो तुम्हें सस्ते सस्ते कपड़े ही लाकर देता होगा, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा मैं तुम्हारे लिए लाकर दूंगा। सृष्टि अब गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा, बूढ़ो? बूढ़ा किसे कहा आपने? और हटिए आप मेरे ऊपर से। रुद्रा ने सृष्टि को और अधिक अपने नीचे दबाते हुए कहा, तुम्हारे बाप को बूढ़ा बोल रहा हूँ, अच्छे से जानता हूँ, मेरे लव स्टोरी का मेन विलन वही है। सृष्टि ने अब कश मचाते हुए कहा, आप मेरे पापा का नाम इज्जत से लीजिए, वरना। वो दोनों एक दूसरे से उलझ रहे होते हैं कि तभी डोर नॉक के साथ सृष्टि की माँ की आवाज़ सुनाई देती है, सृष्टि दरवाज़ा खोलो बेटा। आवाज़ सुन सृष्टि चौंक गई। वहीं रुद्रा ने कहा, देखो तुम्हारा तो पूरा खानदान ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये तुम्हारे मम्मी को क्या सपने आते हैं कि उनका दामाद उनकी बेटी की बाहों में सुकून से सो रहा है,
जाओ और उसकी शांति भंग कर दो। सृष्टि ने रुद्रा को डांटते हुए कहा, चुप रहिए, मम्मी आपकी आवाज़ सुन लेंगी। रुद्रा ने सृष्टि को गले लगाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, भगाओ उन्हें यहाँ से। सृष्टि ने परेशान होते हुए कहा, नहीं, क्या बोलूँ मैं उन्हें, अब वो मेरे साथ ही सोती है। तो रुद्रा ने ये सुन जल्दी से कहा, तो जाकर कहो अपने बुढ़े का ख्याल रखे और तुम यहाँ मेरा। सृष्टि ने अब रुद्रा को आंख दिखाते हुए कहा, उठिए वरना मैं चिल्लाऊंगी। रुद्रा ने उसकी बात सुन हंसते हुए कहा, अच्छा ऐसा क्या, तो चिल्लाओ फिर। ये कहते हुए उसने अपना सिर सृष्टि के सीने पर रख दिया। उसकी ये हरकत देखकर सृष्टि मुस्कुरा दी। सच कहा जाए तो सृष्टि आज रुद्रा के साथ होने पर बहुत खुश थी। आज वो अपने पापा को भूलकर बस रुद्रा को प्यार से देख रही थी। तब वो होश में आई जब एक बार फिर उसकी मम्मी की तेज़ आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सृष्टि ने अपनी मम्मी को आवाज़ देने के लिए मुंह खोला ही था, पर रुद्रा ने अपना हाथ सृष्टि के मुंह पर रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। सृष्टि ने उसकी ओर देखा तो रुद्रा ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, चुप रहोगी तो तुम्हारी मम्मी ये सोचकर चली जाएंगी कि तुम सो चुकी हो। सृष्टि ने उसकी बातें सुन हैरानी से अपनी आंखें फैलाकर रुद्रा को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हटाकर फिर अपने होठों को सृष्टि के होठों के साथ जोड़ दिए। अब उसके होठ सृष्टि के होठ को चूमने के बाद उसके गाल और कान को भी चूमने लगे। वहीं उसकी छुअन को महसूस करके सृष्टि ने धीरे से कहा, प्लीज़ दूर हटिए। रुद्रा ने अब सृष्टि के कान के पास जाकर धीरे से कहा, क्या सच में तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं? सृष्टि उसकी बातें सुन परेशान हो गई। एक तो शर्म के मारे उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, तो दूसरी ओर रुद्रा की ये हरकतें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपनी सोच में गुम थी कि तभी रुद्रा ने उसे अपनी बाहों में भरकर करवट ली। सृष्टि खुद को रुद्रा के ऊपर पाकर बोली, ये आप आज किस तरह से पेश आ रहे हैं? रुद्रा ने उसकी बातें सुन मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? ये कहते हुए रुद्रा ने सृष्टि के बालों को सहलाने लगा। वहीं सृष्टि ने अपनी आंखें भींचते हुए कहा, मम्मी फिर से आ जाएंगी। तो रुद्रा ने अपने हाथ से उसके गाल को छूते हुए कहा, मैं समझ गया, तुम वाकई मुझे खुद से दूर करना चाहती हो। इतना कहकर रुद्रा ने सृष्टि को अपने बगल में लेटा दिया और खुद उठकर बैठ गया। सृष्टि भी अपनी नाइटी को संभालते हुए उठकर बैठ गई। तो रुद्रा ने उसे एक फ़ोन देते हुए कहा, जब फ़ोन किया करूँगा तो तुम रिसीव करोगी ना? सृष्टि ने फ़ोन लेते हुए धीरे से कहा, हाँ। रुद्रा ने सृष्टि को एक नज़र करते हुए कहा, सॉरी, थोड़ा बहक गया था। तुम ठीक कहती हो, ये हमारा घर नहीं है, यहाँ ये सब ठीक नहीं है। सृष्टि ने उसकी बातें सुन अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। तो रुद्रा ने उसके सिर को चूमते हुए कहा, मौका मिला तो कल आऊँगा तुमसे मिलने। उसकी बातें सुन सृष्टि परेशान होकर बोली, क्या हम इसी तरह से रहने वाले हैं? तो रुद्रा ने उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, वो भी सबके सामने। उसकी बातें सुन सृष्टि की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपनी आंखें बंद कर उसे बहने नहीं दिया। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि रुद्रा एक बार फिर उसे छोड़कर जा रहा था। वहीं रुद्रा का भी यही हाल था। रुद्रा उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा तो पता नहीं उसकी मुस्कान में क्या जादू था कि सृष्टि उसे देख शर्मा गई। उसके होठों पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ खिली। रुद्रा ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपनी ओर खींच लिया और उसे प्यार से देखते हुए झुककर उसके होठों को छुआ कि तभी उन दोनों को सृष्टि के पापा की आवाज़ सुनाई दी, सृष्टि दरवाज़ा खोलो। आवाज़ सुन दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अपने पापा की आवाज़ सुनकर सृष्टि घबरा गई कि एक बार फिर अनिल जी की आवाज़ सुनाई दी, सृष्टि दरवाज़ा खोलो, कौन है अंदर? सृष्टि जल्दी से बेड से उठ गई तो रुद्रा भी उठ गया। सृष्टि ने मारे डर के कांपते हुए कहा, पापा है बाहर, आप जाओ यहाँ से। रुद्रा सृष्टि को सीने से लगाते हुए कहा, शांत हो जाओ, इसमें घबराने जैसा क्या है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो क्या गलत है इसमें?
ये कहते हुए वो सृष्टि से अलग हुआ। उसने उसके बाल को ठीक किए, उसकी नाइटी को ठीक करते हुए उसे एक किस किया। लगातार आ रही आवाज़ों से परेशान रुद्रा ने सृष्टि का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, बिल्कुल रोना मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, इस बार कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। रुद्रा अब उससे दूर होकर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा तो सृष्टि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से, पापा आपको देखकर बहुत नाराज़ होंगे। रुद्रा को सृष्टि की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने मुड़कर सृष्टि को देखा और गुस्सा करते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखोगी तुम, क्या बोलोगी, कौन था तुम्हारे साथ। सृष्टि उसके गुस्से को देखकर शांत हो गई। रुद्रा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने शारदा जी और उनके साथ अनिल जी खड़े थे। रुद्रा को देखकर उनका गुस्सा शायद भी आसमान पर था। उन्होंने कमरे के अंदर आकर एक नज़र सृष्टि पर किया, फिर रुद्रा को देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर डियर फ्रेंड्स, एपिसोड को पढ़कर एक लाइक और एक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।